हाउ टू बिकम रिच ऑन सोशल मीडिया? ओके ये बड़ा ये मैं भी हर दिन फिगर आउट क्यों करता हूँ। पूछ रहा हूँ, बताता हाँ। हूँ। आज की तारीख में ना लोग बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं हम्म कि नमन भाई के पास अच्छी टीम है, हम्म हम्म इतने सारे हम्म गैजेट्स हैं, हम्म अच्छा घर है, अच्छी हम्म गाड़ी है। हम्म और ये बहुत सारे लोगों की ड्रीम लाइफ होती है और लोगों को हम्म लगता है कि यार अगर मैं आज यूट्यूब बन जाऊंगा, हाँ। यूट्यूबर बन जाऊंगा या हम्म कंटेंट क्रिएशन में आ ये जाऊंगा, सब मेरे पास भी होगा। मैं रातों रात अमीर बन हाँ जाऊंगा। सही बात है, सही कुछ बात लोग दिखाते भी, मैं है। आगे हाँ उनका नाम नहीं हाँ लेना हाँ चाहता, कि मेरे पास इतनी गाड़ियां हैं, हाँ हाँ फरारी है, ये हाँ है, वो सब है। बताते हैं। और अगर मैं बन गया तो आज मेरे पास इतना लाखों रुपए आ जाएगा, करोड़ों रुपए आ जाएगा। सही बात है, होता है ऐसा अब बहुत। आप कैसे इतने बड़े बन गए, इसके बारे में आप मुझे डिकोड करके बताओ। मैं आपके अगर पास कहाँ से पैसा आया? मैं रिचनेस की बात करूँ ना, तो मैं मेरी थिंकिंग बहुत अलग है सर। मैं बहुत ही अलग तरीके से सोचता हूँ। शायद कई लोगों को पसंद आता है, कई लोगों को नहीं आता। कंटेंट क्रिएशन है ना, एक क्रिएशन का गेम है, क्रिएटिविटी का गेम है। आपको पता है, आपको क्रिएटिव होना पड़ेगा। जैसे हमने पॉडकास्ट के स्टार्ट में हमने जैसे बात की थी कि एक क्रिएटर जो होता है वो एडिटर भी होता है, वीडियोग्राफर भी होता है, स्क्रिप्ट राइटर भी होता है, सारी चीज होती है। मतलब इवेंचुअली इट्स अ पार्ट ऑफ क्रिएशन। तो सबसे पहली चीज ये है कि अगर कोई बंदा या कोई भी इंसान कंटेंट क्रिएशन में पैसे कमाने के लिए घुस रहा है, तो मैं सबसे पहले उनको मना करता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि पैसा मत कमाओ या पैसा सब कुछ नहीं होता, पैसा ही सब कुछ होता है, पैसा ही सब कुछ है। लेकिन ये कंटेंट क्रिएशन, जैसे कोई अगर बंदा बिजनेस कर रहा है, ठीक है, मान लेते हैं उसकी किराने की दुकान है, उसने सोचा कि आज मैं किराने की दुकान खोलता हूँ, ठीक है, मेरा चीज है कि भाई मुझे यहाँ पे अच्छा सामान बेचना है ठीक और है, मुझे इतना इतना टर्नओवर अपना किराने की शॉप का, जब मैं आईटीआर फाइल करूंगा तो मेरा ये होना चाहिए। ठीक है। तो उस केस में चलो ठीक है, उसने अपना कर लिया, उसने अपना पैसों के बारे में सोचा, अच्छी चीज है। लेकिन एक कंटेंट क्रिएशन इसका उल्टा है। कंटेंट क्रिएशन में क्या होता है ना, मुझे लगता है कि अगर आप एक अच्छे क्रिएटर हो, अगर आप एक अच्छा कंटेंट बना रहे हो, अगर आप एक सक्सेसफुल, आपकी थिंकिंग है, तो पैसा आपको फॉलो करेगा, 100% करेगा। जो मैंने पर्सनली फॉलो किया, जैसे कि मुझे टेक में है, जैसे कई बार होता है ना कि जैसे मैं टेक का कंटेंट बनाता हूं। ठीक है, अब मैं टेक का ही कंटेंट क्यों बना रहा हूं? क्योंकि मुझे टेक में मजा आता है। सही बात है, जैसे आप पॉडकास्ट ले रहे हैं, तो सही आप बात है। पॉडकास्ट क्यों ले रहे हैं? क्योंकि आपको लोगों की बातें सुनना, उनको उनकी चीजें ऑब्जर्व करना, उनसे क्वेश्चंस करना, वो पसंद है। हर दिन लर्निंग होती हर दिन नहीं। लर्निंग होती है, तो वो हम्म, आपका पर्सपेक्टिव है। मेरा पर्सपेक्टिव है कि मेरे लिए टेक सब कुछ है, मैं टेक के बिना नहीं रह सकता। कई लोग हैं, जैसे आपने उसका शे का एग्जांपल दिया था, जैसे वो फूड का कंटेंट बनाते हैं, तो अब वो फूड का कंटेंट क्यों बना रहा है? क्योंकि उनको उसी में नॉलेज है, वो बेस्ट कर सकते हैं उस चीज में, ठीक है, वो बेस्ट इंसान है वो करने में। लेकिन अगर मैं आज चाहूं कि मुझे आज के दिन एक फूड चैनल बनाना है, कोई टफ बात नहीं है। मैं क्या करूंगा, 4 लोगों की वीडियो देख लूंगा, जो भी टॉप मोस्ट है, मेरे पास तो इक्विपमेंट्स हैं, मेरे पास टीम है, मैं अपना किचन का सेटअप बनाऊंगा, कुकिंग कर लूंगा। पर कनेक्ट नहीं आ पाएगा। कितने दिन कर पाऊंगा? कनेक्ट भी नहीं आ पाएगा। और मैं कितने दिन इस चीज को फॉलो करूं? ना मुझे मालूम है कि बेस्ट शेफ कौन है, ना मुझे मालूम है कि कौन से इंग्रेडिएंट से क्या होता है, क्या नहीं होता है, जो भी चीजें होती है मुझे नहीं मालूम है। मैं कितने दिन उस चीज को कर लूंगा फॉलो? लोग पता चल जाएगा कि फेक कर रहे हो। फेक कर रहे हो, हाँ, ठीक है। तो यही चीज आज के टाइम पे लोग कर रहे हैं कि अगर आप फनी नहीं हो, अगर आपका नहीं है, तो आप, होता है ना, आईना देखने की बारी बात होती है, आप आईना देख लो जितने जल्दी हो सके। तो अगर मैं टेक में हूं तो मैं टेक में बेस्ट कर सकता हूं। आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछ लो, मैं आज खड़े पे आपको जवाब दे सकता हूं। या मुझसे आप कॉन्वर्जेशन कर रहे हो, अगर आप सुबह 8 बजे बैठोगे और मैं आपको रात के 8 बजे तक नॉन स्टॉप आपसे टेक को लेकर बात कर सकता हूं। तो एक सबसे पहली चीज होती है कि आप सबसे पहले, जो भी कंटेंट क्रिएटर है, एक अपनी नीश डिसाइड करो। नीश वो होनी चाहिए जिसमें आपका पैशन हो। पैशन बहुत जरूरी है इस गेम में। बट किसी को नीश नहीं मालूम हो तो ढूंढो, आप एक्सपेरिमेंट करो, जैसे हमने बात करी थी, आप अलग अलग चीजें करो। कौन रोक रहा है आपको स्टार्टिंग में? आपको नहीं मालूम है कि आप क्या कर सकते हो, आप नीश कभी कभी नीश डेवलप भी हो जाती है चीजें करते करते। accidentally। हाँ, एक्सीडेंटली हो जाती है चीजें। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि भाई अगर कंटेंट क्रिएटर है, उसको 2 4 5 महीने बाद पता पड़ गया कि वो कंटेंट क्रिएटर नहीं बन सकता, लेकिन वो एक अच्छा एडिटर बन सकता है। सेम कंटेंट क्रिएशन में भी है। उसको लग रहा है कि ऑटोमोबाइल, अगर जैसे आपको ऑटोमोबाइल का बहुत नॉलेज है, जी। आप ऑटोमोबाइल के बारे में, मैं अगर वीडियो बनाता हूं तो मैं भी उस लेवल पे आ चुका हूं कि आज ऑटोमोबाइल के बारे में अच्छी वीडियोस बना सकता हूं। लेकिन पहले नहीं था मैं। सही बात लेकिन है। मैंने जैसे जैसे कंटेंट बनाया, आज हमारी वीडियोस आप देखोगे तो 15-15 20-20 मिलियन कंटेंट ऑटोमोबाइल की वीडियोस जाती हैं। हम चाइना गए, हमने कौन सी कार कवर नहीं करी? हमने टाटा कर, जो उस टाइम पे आई थी, जब मैंने उस पर वीडियो बनाया था, जैसे तैसे हम लोगों ने उस टाइम, मतलब आज से 1-1.5 साल हो गए उस जी, जी, कार को आए बिल्कुल। हुए। हाँ, तो हमारे पास तो टाटा से ऐसा कोई कनेक्शन था नहीं। तो हमने जब वीडियो बनाना चालू किया, तो शोरूम पे जाके थोड़ी बहुत बातचीत करी, कनेक्शन किया कि हमें गाड़ी दे दो, वीडियो बनाना है। हमने वीडियो बनाया, वो वीडियो 15 मिलियन चला गया।
15 मिलियन व्यूज बहुत बहुत बड़े होते होते हैं। हैं। और उस टाइम पे शोरूम वाले का कॉल आया था कि सर आपके नाम से बुकिंग आई है, यहाँ पे 15-20 बुकिंग आपके नाम से आई हैं। तो मुझे वो मोटिवेशन मिला कि यार ये सही है यार, मैं तो कर सकता हूँ, क्यों नहीं बनाई मैंने। फिर मैंने ऐसे धीरे धीरे करके और भी वीडियोस की बनाई, फिर मैंने एक ईवी सेक्टर अलग कर लिया। तो ये मैंने बिल्ड किया। सही बात तो है। जैसा आपको जो क्वेश्चन था कि जिसको नहीं पता है नीश, तो आप करो, कोई वो नहीं है। अब रही बात पैसों की, तो जब आप एक अच्छे कंटेंट क्रिएटर बन जाओगे, आपने एक अच्छा नीश डिसाइड कर लिया कि भाई ये हो गई चीज है या करते हैं, फिर आपके पास पैसा आपको फॉलो करने लगेगा। कई लोग होते हैं जो पैसे को पहले देखते हैं कि मेरे तो भाई ये इस बंदे ने इतना ये मर्सिडीज ली है, BMW ली है, यानी अब तो हो जाता है। लेकिन यार वो 2-2 लाख रेंट पे मिल जाती हैं गाड़ियां। जो आप देख रहे हो वो हमेशा सच सच नहीं होता है। सही बात आप किसी भी मार्केट में जाओ, आपको रेंट पे 6-6 महीने के लिए गाड़ियां मिल जाती हैं, मिल जाती है। है ना? और वो रेंट पे मिलेंगी, शोबाजी करेंगे, वीडियोस वगैरह जो भी है डालेंगे, उससे क्या होता है उनके सब्सक्राइबर, उनके फॉलोअर्स, वाह ये लाइफ है, ये चीज है, ये तो चाहिए मुझे। पता ही नहीं है कि गेम क्या चल रहा है पीछे। और व्हाइट नंबर प्लेट वो की मिल जाती हाँ, है। और वो तो उनके लिए कंटेंट है, वो अपनी जगह गलत नहीं है। दे आर डूइंग देयर बेस्ट, जो वो कर सकते थे। अगर शायद मैं होता तो मैं भी वही करता। अगर मेरी नीश, अगर लाइफस्टाइल होती, मुझे लाइफस्टाइल दिखाना है, तो अगर मैं 6 महीने के 2 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहा हूँ और उसी के मैं 15 लाख रुपए कमा रहा हूँ रिटर्न में एडसेंस से, मेक सेंस। क्या मतलब, क्या गलत गलत है इसमें? सही जो बात वो है। लोग कर रहे हैं, इसलिए मैं उनको गलत नहीं बोलता। मैं गलत किनको बोलता हूँ, जो वो चीज को देख के रियलिटी मान लेते हैं। राइट। तो हर चीज सोशल मीडिया पे जो दिखती है वो जरूरी नहीं है सही कि ये है। सही हो। तो इसलिए रिचनेस वाली जो चीज का एग्जांपल मैंने आपको दिया है, वो रिचनेस आपके ऊपर डिपेंड करती है पूरे, आप सोशल मीडिया पे कितने रिच हो। बहुत सारे ऐसे साइलेंट क्रिएटर है सर, जो उनकी पोर्टफोलियो करोड़ों की, अच्छी खासी म्यूचुअल फंड में पैसा डाला हुआ है, सब कुछ है, लेकिन वो कभी भी शो ऑफ नहीं करते हैं, कभी भी शोबाजी नहीं करते हैं। वो साइलेंटली अपना काम करते हैं, उनको मालूम है कि यहाँ आ रहा है या जो भी चीजें हैं। तो रिचनेस इज नॉट इक्वल टू शो ऑफ। जो ज्यादा शो कर रहा है जरूरी नहीं है कि वो बहुत ज्यादा पैसे वाला हो।